जानकारियां ले लेते हैं। ये हैं वो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करने वाले हैं, तो जरूर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर के आधार पर ही आपको सभी आंसर्स जो हैं लिखने होंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री इज पॉपुलेशन, यानी किसी भी देश में पॉपुलेशन, उसकी जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वही उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। साथ ही साथ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी सामाजिक तौर पर भी और इकोनॉमिक तौर पे भी, मॉनेटरी वाइज भी एक क्वालिटी होती है ना पॉपुलेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी देश तरक्की कर पाएगा। दोस्तों बात याद रखिए कि हमारा देश जो है काफी बड़ा कंट्री है और इसीलिए कहीं ना कहीं अनइवनली बैलेंस्ड यहाँ पर पॉपुलेशन है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा है तो कई जगहों पर आबादी बहुत कम है। सम सिटीज आर ह्यूजली पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड, और कुछ जगहों पर बहुत कम क्राउड और बहुत कम पॉपुलेशन भी देखने मिलता है। इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो वातावरण होता है, जो क्लाइमेट होता है अलग अलग जगहों पर, जो फिजियोग्राफी होती है, वो अफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। याद रखिए दोस्तों कि पॉपुलेशन जो है वो क्लाइमेट और फिजियोग्राफी पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कई फैसिलिटीज जो हैं एक आम आदमी चाहता है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, वो जहां पर सुविधाएं अच्छी पाएगा वहां पर बसने का सोचेगा। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और ऐसे बड़े शहर हैं, अहमदाबाद जैसे, जहां पर सारी सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं और इसीलिए लोग ऐसी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू बात करें सेंसस की 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारा देश अब 125 करोड़ का देश बन चुका है। जी हां दोस्तों, 121 करोड़ भारतवासी चाहे तो काया पलट कर सकते हैं इस दुनिया की, लेकिन क्वालिटी, मैंने कहा ना, क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। धीरे ही धीरे सही विश्व गुरु बन सकता है हमारा देश, अगर आपकी जैसी युवा पीढ़ी जो है वो ठान ले कि बस हमें कर दिखाना है और देश को आगे बढ़ाना है। यस, 121 करोड़ का हमारा जनसंख्या है। हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और मुझे लगता है अभी जब वापस से जनगणना होगी तो हम नंबर 1 भी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो है पॉपुलेशन की वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। दोस्तों, परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इज जस्ट 2.41%। देखिएगा, 2.41% का लैंड हमने ऑक्यूपाई किया है। और अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन इंडिया, तो वो है 17.5%, यानी 2.5% लैंड पर हमने 17.5% लोगों को यहां पर समाया हुआ है। और इसीलिए तो भीड़ भड़क्का हर जगह पर देखने मिलता है, गर्दी गर्दी हर जगह देखने मिलती है, क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत कम है। As per 2011 census, India's average population density is 382 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, फिजियोग्राफी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो वहां पर लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। जहां पर फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पानी की सुविधाएं हैं, तो रोटी कपड़ा मकान जहां मिलेगा लोग वहीं ज्यादा बसेंगे, ज्यादा रहेंगे। Factors that play important role in population distribution is physiography, climate. Factors due to which human settlements have been established in some parts for many centuries is fertile land, plain land and availability of water. साथ ही साथ दोस्तों, reason for proportion of population getting concentrated in few places, म्हणजे काही ठिकाणी जास्त लोक का असतात, त्याची कारण काय आहे? What are the reasons? क्यों ज्यादा लोग कुछ जगहों पर concentrated हैं? तो इसकी वजह है फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। जहां पर फार्मिंग अच्छी होगी, जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा होगा, जहां पर ट्रेड अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा ना, वहां पर ही लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा रहेंगे। और इसीलिए कुछ मेजर सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखा जाता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कम पॉपुलेशन है, जैसे माउंटेनियस हिली रीजन, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, या कई ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, डेजर्ट प्रोन रीजन्स है, जहां पर सुविधाओं का अभाव है। तो ऐसी जगहों पर दोस्तों आबादी कम भी देखने मिलती है। इन माउंटेनियस हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, जंगल वाले इलाके, population density sparse due to inaccessibility, absence of facilities and tough life। तो ये मुश्किल हालातों की वजह से वहां पर आबादी बहुत ही कम देखने मिलती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दोस्तों इंडिया के संदर्भ में, जरूर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्राजील से रिलेटेड कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। दोस्तों जब बात करते हैं ब्राजील की, तो देश तो काफी बड़ा है,
लेकिन आबादी बहुत कंपैरेटिवली कम है। जी हां दोस्तों, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री ब्राजील ही है। लेकिन अगर आप मैप को देखें तो आपको दिखेंगे ये तो छोटी छोटी सी आपको डॉट्स नजर आएंगी। कुछ इलाकों में ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सा देश का ऐसा है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्पार्स पॉपुलेशन देखने मिलता है। इसका कारण भी है दोस्तों, अमेज़न की वैली, अमेज़न के जंगल जो है वो ज्यादातर कंट्री को कवर करते हैं, और इसीलिए एक पूरा हिस्सा जहां पर अमेज़न जंगल है, जहां पर इनएक्सेसिबिलिटी है, जहां पर सुविधाओं का अभाव है, वहां पर पॉपुलेशन के रहने का सवाल ही नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में बताया, पॉपुलेशन वहां रहना पसंद करेगा, लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जहां पर खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज उनकी आसानी से फुलफिल होंगी, वहीं लोग ज्यादा रहना बसना पसंद करेंगे। और वैसा ही यहां पर भी देखने मिलता है। ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010 पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील इज 19 करोड़, 19 करोड़ की आबादी है। देखिए हमारी 121 करोड़ की आबादी, यहां पर सिर्फ 19 करोड़ लोग हैं। और मजे की बात तो ये दोस्तों, पॉपुलेशन वाइज ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर पर है दुनिया में। विद रिस्पेक्ट टू लैंड एरिया ब्राजील आल्सो रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। तो यहां पर देखिए खास बात क्या है, तो यहां पर खास बात यह है कि जो जमीन है ना, लैंड जो है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है ब्राजील का, वो है 5.6% ऑफ टोटल अर्थ। दुनिया का 5%, 5.5% से भी ज्यादा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ब्राजील के पास है। लेकिन आबादी कितनी है, तो आबादी है सिर्फ 2.78% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी हां, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ब्राजील इज 2.78%। तो आप समझ सकते हैं कि खुला खुला मैदान है, आराम से रह सकते हैं, बहुत जगह ही जगह है। 5% लैंड पे 2% यानी 2.78% लोग रहते हैं, तो आराम से रह पा रहे होंगे। इंडिया में देखिए 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर थे, यहां पर सिर्फ 23 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत जगह है, आराम से एकदम। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील इज अराउंड 23% पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा स्पेशियस आपको नजर आ रहा होगा सब, लेकिन वंस अगेन द पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ब्राजील में अमेज़न वैली जो है ना, वहां पर एक्सेस नहीं है चीजों का, वहां पर फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए लोग वहां पर नहीं रहते। तो ज्यादातर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन जो है वो कोस्टल इलाकों में देखने मिलता है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द ब्राजीलियंस आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर। देश भले ही बड़ा हो, लेकिन 300 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा देश बसा हुआ है। यस, पूरा देश का पॉपुलेशन जो है 300 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ है ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोस्टल लोलैंड्स। ये जो कोस्टल रीजन है, ये जो किनार पट्टी है, यहां पर ही ज्यादातर पॉपुलेशन है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राजील इज हाई। क्यों हाई है, तो एग्रीकल्चर यहां पर बहुत जबरदस्त है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं, और इसीलिए यहां पर जो कोस्टल एरियाज में है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने मिलता है। बात करें दोस्तों दूसरी तरफ अमेज़न बेसिन की, तो यहां पर दोस्तों पॉपुलेशन काफी कम है। द इंटीरियर रीजन ऑफ अमेज़न बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। सेटलमेंट्स अकर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस इन द अमेज़न बेसिन ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट, यानी वातावरण खराब है। साथ ही साथ दोस्तों हैवी रेनफॉल, हमने क्लाइमेट चैप्टर में भी देखा, भरपूर बरसात होती रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, इनएक्सेसिबिलिटी है, लोगों जाने की आने की प्रॉब्लम है, और इसीलिए वहां पर बसना नामुमकिन है। स्पेसली पॉपुलेटेड, यानी बहुत कम आबादी यहां पर देखने मिलती है। बात करें दोस्तों सेंट्रल और वेस्टर्न ब्राजील की, तो यहां पर दोस्तों लेस पॉपुलेशन है, मॉडरेट पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर। और यही खासियत है ब्राजील के पॉपुलेशन की कि ज्यादातर कंसंट्रेशन कोस्टल एरियाज में देखने मिलता है, क्योंकि यहां पर ये जो 300 किलोमीटर का रेडियस है ना, यहां पर ही फेवरेबल कंडीशन है, यहां पर एग्रीकल्चर, यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, और इसीलिए दोस्तों इन इलाकों में ज्यादा पॉपुलेशन देखने मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है ब्राजील के रिलेटेड, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आंसर्स आपको करने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आज हम दोस्तों 2 गिव रीजंस करने जा रहे हैं। 2 गिव रीजंस बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप आज जरूर पढ़िए, और आज के ही लेक्चर में उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको काफी आसानी हो एग्जाम में मार्क्स हासिल करने में। तो चलिए बढ़ते हैं गिव रीजन की ओर। तो दोस्तों यहां पर पहला गिव रीजन है पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जी हां दोस्तों, पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और इसी से देश की तरक्की होती है।
Population is an important resource of any country. The qualitative aspects of population are important for a nation's economic and social progress. जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश को तरक्की करनी है तो उसकी जनसंख्या, उसकी आबादी पे निर्भर करता है कि वो कितनी स्किल्ड है, उसमें कितनी काबिलियत है, उसमें कितनी एबिलिटी है, और इसीलिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। द सप्लाई ऑफ लेबर इन अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कैसे लेबर, मजदूरों का सप्लाई होता है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों लेबर सप्लाई जो है ये पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है। द हायर प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन अ कंट्री contributes to the economic activities leading to economic progress। और हमारे देश के संदर्भ में अगर बात करें तो इंडिया एक नौजवानों का देश है, एक यंग कंट्री। हमारे जो पॉपुलेशन का रेशियो है ना, उसमें यंग लोग बहुत ज्यादा हैं। 25 या 20 की उम्र से लेकर 45-50 की उम्र में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर एज कंपेयर टू ब्राजील, जहां पर 45 के ऊपर एज वाले ज्यादा हैं। तो ये एक फर्क है कि क्वालिटी आपके यूथ की कैसी है और वो यूथ किस तरह से काम कर रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ना, वो मैटर करता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं तो आपका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, स्किल्ड बनता है और अच्छे से देश के विकास में जुड़ सकता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ और सर्विसेज बहुत अहम है। लास्टली, thus an optimum and quality population can bring about country's development, यानी देश की तरक्की एक अच्छा और प्रॉपर क्वालिटी पॉपुलेशन जरूर ला सकता है। तो ये था पहला गिव रीजन आज का। दूसरे गिव रीजन में बात करते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस। जी हां, तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखे। जगह बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है लेकिन लोग बहुत कम है। मतलब 3 BHK में 2 लोग रह रहे हैं, बताओ, आराम से घूम घूम के लेट रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। वही बात है यहाँ पर। ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इट ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। यानी लैंड एरिया की बात करें तो जगह तो 5.5% है और उसमें रह रहे हैं लोग कितने, 2% लोग रह रहे हैं। ब्राजील इज द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 crores। दिस अकाउंट फॉर ओनली 2.78% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। यानी जगह है 5.6% और रहते हैं 2.78% लोग, तो बहुत ज्यादा जगह है यहां पर। एंड thus Brazil has more percent of world's land than world's population. Therefore, the density of population is very less, around 23 और 28% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यही है हमारा दूसरा गिव रीजन। आसान सा छोटा सा पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपने दोनों ही गिव रीजन नोट डाउन करके ले लिए होंगे। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार पॉपुलेशन चैप्टर के भी लेकर आते रहे इंडिया की। तो कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको मैं हर वीडियो में रिवाइज करवाते रहूंगा। याद रखिए दोस्तों, इन पॉइंट्स टू रिमेंबर को, पूरा चैप्टर फिट हो जाएगा आपके दिमाग में एकदम कड़क। याद रखिए, पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। किसी भी देश की तरक्की में क्वालिटी पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल प्रोग्रेस, पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है दोस्तों। इसके अलावा याद रखिए कि हमारे देश में पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इसलिए है क्योंकि द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कुछ शहरों में बहुत ज्यादा आबादी है तो कुछ शहरों में बहुत कम आबादी है। कहीं पे लोग बहुत ज्यादा बसे हुए हैं और कहीं पे बहुत कम लोग बसे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वहां के क्लाइमेट और फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। दोस्तों, बात करें हमारे आबादी की, हमारे पॉपुलेशन की, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हम 125 करोड़ के देश हैं। 121 करोड़ देशवासी, जी हां दोस्तों, और हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। कुछ ही मुझे लगता है टाइम में हम नंबर 1 भी हो जाएंगे इसके अंदर, जिस स्पीड से हमारा पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, बात करें अगर लैंड एरिया की तो दोस्तों बहुत कम है, 2.41% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, और इस पे आबादी कितनी रहती है, 17.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यानी दुनिया की 17.5% आबादी रहती कहां है, तो सिर्फ 2.41% लैंड पर रहती है। और यानी इसका मतलब यह है कि 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर भारत में पाए जाते हैं। कितना भीड़ भड़क्का है भाई, कितना भीड़ भड़क्का है। और यस, इसीलिए इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। कहीं ना कहीं फिजियोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से ये देखने मिलता है। दोस्तों, ज्यादा पॉपुलेशन वहां है
उन मेट्रो सिटीज में है, उन जगहों पर है जहां पर फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जहां पर ये बेसिक बुनियादी सुविधाएं रोटी कपड़ा मकान की अवेलेबल हो जाती हैं, वहां पर लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, जहां पर ट्रेड व्यवस्थाएं सही से हैं, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पर ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर आपको क्राउड ज्यादा दिखेगा, लोग ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन जहां पर इनएक्सेसिबिलिटी है इन फैसिलिटीज की, फिर वो डेजर्ट एरियाज हो, हिली रीजन्स हो, उधर आपको कम आबादी देखने मिलती है। फिर वो राजस्थान के कुछ इलाके हों या हम कह सकते हैं कुछ माउंटेनियस रीजन्स हो, हिली रीजन्स हो, वहां पर आबादी कम देखने मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर आप नोट डाउन कर लेंगे इंडिया के संदर्भ में। बात करें ब्राजील की दोस्तों, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा आबादी जो है वो कुछ एरियाज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। टोटल आबादी 19 करोड़ की है, तो हमारे कंपैरिजन में तो बहुत कम है इनकी पॉपुलेशन। लेकिन लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, 5.6%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रिमेंबर याद रखिएगा, 5.6% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स लैंड इज एक्वायर्ड और वी कैन से कवर्ड अंडर ब्राजील। एंड उस 5.6% लैंड पर रहते हैं कितने लोग, तो सिर्फ 2.78% लोग रहते हैं। 19 करोड़ की आबादी भी 300 किलोमीटर के रेडियस में ही बसी हुई है, क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सा अमेज़न बेसिन है जहां पर जंगल है घना, और इसीलिए इनएक्सेसिबिलिटी और रिसोर्सेस का अभाव, वहां पर लोग नहीं जाते हैं। दोस्तों लोग वहीं पर बसेंगे जहां पर उन्हें फैसिलिटीज मिलेंगी। तो कोस्टल लोलैंड्स जो हैं और जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है वहां पर सुविधाएं हैं, और इसीलिए ब्राजील में वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। जी हां, मेजॉरिटी ऑफ द ब्राजीलियंस आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कोस्टल लोलैंड्स। क्यों? यहां पर एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज भी अच्छी खासी हैं, और इसीलिए यहां पर फ्लरिशमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और यहां पर लोग ज्यादा बस रहे हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राजील इज हाई, देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड हियर। दोस्तों कम आबादी कहां है ब्राजील में, तो इंटीरियर रीजन ऑफ अमेज़न बेसिन, यहां पर बहुत ही स्पार्स यानी कम आबादी देखने मिलती है। सेटलमेंट्स अकर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस इन अमेज़न बेसिन ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट। बिंदास 24 तास पाऊसच पड़त राहतो। यस, अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल है, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट है, और इसीलिए यहां पर आबादी कम है। पॉपुलेशन इन सेंट्रल वेस्टर्न ब्राजील इज लेस। हालांकि अगर बात करें हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स की, तो वहां पर मॉडरेट जो है पॉपुलेशन देखने मिलता है। तो दोस्तों ये थी बात अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और दो महत्वपूर्ण गिव रीजंस देख लेते हैं इस चैप्टर से। दोस्तों सबसे पहला गिव रीजन है इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। जी हां, क्यों है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई? तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 121 करोड़ की आबादी। दूसरा, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.41% ऑफ लैंड। तो लैंड जो है हमारे पास सिर्फ 2.41% है, और आबादी कितनी है? 17.5% है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा हमने, यस, ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो भैया गर्दी तो होने वाली है। 10 India has less % of world's land and high % of world's population। अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना एकदम ठोक बजा के, less % of world's land, more % of world's population। yes, यानी less % है लैंड का और high % है पॉपुलेशन का, इसीलिए डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। Hence India's average population density is 382% पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर द सेंसस 2011। उम्मीद करता हूं ये पहला गिव रीजन आपको आज का समझ में आया होगा। अगले गिव रीजन की बात करें तो यहां पर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पार्स इन अमेज़न बेसिन। हमने कई पॉइंट्स अभी देखे। दोस्तों सुविधाओं का अभाव जहां होता है वहां लोग पसंद करते हैं ना जाना, और यहां पर अमेज़न बेसिन में यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा घना जंगल है, बहुत ज्यादा लैक ऑफ फैसिलिटीज होने की वजह से लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। द इंटीरियर पार्ट ऑफ अमेज़न बेसिन हैज पहला अनफेवरेबल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, दूसरा हैवी रेनफॉल नियरली 2000 mm, मतलब बहुत बारिश होती है, और तीसरा डेंस फॉरेस्ट एंड इनएक्सेसिबिलिटी, यानी ज्यादा वहां पर लोग जा ही नहीं सकते, ट्रैवल ही नहीं कर सकते, घना जंगल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन टू इज नॉट वेल डेवलप्ड हियर, यानी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी इल्लप, और इसके अलावा ऑल दीज फैक्टर्स आर बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। वहां पर बिल्डिंगें बनाना, रहना, ये सारा काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, पानी पहुंचाना, इसके अलावा बारिश और ये क्लाइमेट के अंदर रहना, ह्यूमन सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर सेटलमेंट्स अकर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस इन द अमेज़न बेसिन, सो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पार्स
इन द अमेज़न बेसिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के दोनों ही गिव रीजन आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो यहां तक पॉइंट्स हैं जो आपको हर आंसर में काम आने वाले हैं, जी हां, क्वेश्चन कैसा भी हो, इन पॉइंट्स टू रिमेंबर के जरिए आप इंडिया और ब्राजील से रिलेटेड पॉपुलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों बात करें इंडिया के पॉइंट्स टू रिमेंबर की, तो याद रखिए यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं इस दुनिया के। साथ ही साथ दोस्तों 2% या हम कह सकते हैं 2.41% लैंड है पूरे वर्ल्ड का हमारे अंडर, और इस 2.41% लैंड पर हम 17.5% आबादी को बसाकर बैठे हैं। जी हां, 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टेज इन इंडिया। दोस्तों इसके अलावा सेंसस 2011 कहता है कि हमारी आबादी है 121 करोड़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों हर जगह का पॉपुलेशन जो होता है ना, ये फिजियोग्राफी और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और इसीलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने देखा द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए कई शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा है तो कई जगहों पर पॉपुलेशन कम। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ओवर देयर, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फिजियोग्राफी ओवर देयर। किस तरह का माहौल वहां पर है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, इसी के बेसिस पर लोग वहां सेटल होना पसंद करते हैं। दोस्तों फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन सम पार्ट्स फॉर मेनी सेंचुरीज आर दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां पर ये सुविधाएं ज्यादा हैं वहां पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। रीजंस फॉर अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन getting concentrated in few places like the northern plains of India and a few major cities is farming, industries and trade। कहीं ना कहीं farming, industries और trade ये northern plains वाले इलाकों में अच्छा खासा फल फूल रहा है, और इसीलिए पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। बात करें कम पॉपुलेटेड इलाकों की, तो यहां पर दोस्तों माउंटेनियस हिली रीजन्स होते हैं, ड्राई डेजर्ट्स होते हैं और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए यहां पर सुविधाओं का अभाव होता है और पॉपुलेशन कम होता है। दोस्तों बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील के कुछ विपरीत पॉइंट टू रिमेंबर आपको देखने हैं। जहां पर ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन है 19 करोड़, ये 5वें नंबर पर आता है दुनिया में, और याद रखिए कि इसका जो लैंड कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द पॉपुलेशन। जी हां, 5.6% ऑफ लैंड इज कवर्ड इन द ब्राजील। साथ ही साथ इस 5.6% लैंड पर सिर्फ 2.78% लोग रहते हैं, और वो भी दोस्तों ब्राजील के सिर्फ 300 किलोमीटर के रेडियस में सभी आबादी रहती है। कहीं ना कहीं अमेज़न के घने जंगलों की वजह से यहां पर आधे से ज्यादा हिस्से में आबादी बहुत कम है। जो 300 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है वहीं पर ज्यादातर पॉपुलेशन बसा हुआ है, और इसीलिए सेंसस कहता है 23% और अप्रॉक्स 28% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की तरह ही यहां पर भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, कोस्टल लैंड्स में ज्यादा और अमेज़न बेसिन में बहुत ज्यादा कम। Yes, the interior region of Amazon basin is very sparsely populated and the coastal lowlands are hugely populated। जी हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा है, फर्टाइल लैंड है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, और इसीलिए कोस्टल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन देखा जाता है। साथ ही साथ अमेज़न बेसिन में बहुत ज्यादा रेनफॉल है, क्लाइमेट अनफेवरेबल है, इनएक्सेसिबिलिटी है, और इसीलिए यहाँ पर आबादी बहुत कम है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग इंडिया एंड ब्राजील। चलिए बढ़ते हैं आज के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द गंगा प्लेन्स। जी हां, भारत देश में ये जो गंगा प्लेन्स है ना, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? तो दोस्तों जैसा कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा कि इंडिया के अंदर है ना बॉस, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा सुविधाएं ज्यादा हैं, और ये हर देश की फीचर है कि जहां पे सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा और मकान, जहां पर फर्टाइल लैंड, वाटर, ये सारी सुविधाएं होंगी, जहां खेती बाड़ी अच्छी हो पाएगी, इंडस्ट्रीज फ्लरिश होंगे, वहां पर आबादी ज्यादा होगी। और गंगा प्लेन्स का जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है, और इसीलिए यहां पर आबादी ज्यादा देखने मिलती है। यस, द गंगा प्लेन्स आर अ फर्टाइल प्लेन लैंड एंड देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ fresh water due to the flow of perennial river Ganga and its tributaries in this region। तो इस रीजन में गंगा रिवर का बहना है, और साथ ही साथ दोस्तों उसकी कई छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं, और इसीलिए आबादी यहां पर ज्यादा है। ड्यू टू माइल्ड क्लाइमेट मॉडरेट रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल नहीं होता, एंड रिच फर्टाइल सॉइल ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव एस्टैब्लिश्ड इन द प्लेन्स रीजन फॉर मेनी सेंचुरीज नाउ। कई वर्षों से, कई सदियों से यहां पर लोग बसते आ रहे हैं, लीडिंग टू द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी जबरदस्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर
A good proportion of population got concentrated there due to the development of industries and trade. जाहिर सी बात है दोस्तों, लोग बसना शुरू करेंगे, आबादी बढ़ेगी तो वो सिर्फ खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे, और भी कई ऑक्यूपेशंस में एंगेज करेंगे अपने आप को, और इसीलिए देखते ही देखते एग्रीकल्चर के साथ साथ इन रीजन्स के अंदर इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश होने लगी, इंडस्ट्रीज भी ग्रो करने लगी। और इसीलिए दोस्तों गंगा प्लेन्स में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की पाई जाती है, क्योंकि सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज है, अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, और यहां पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों आखिरी में एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द गंगा प्लेन्स। उम्मीद करता हूं ये आंसर आप नोट डाउन करेंगे और आपको समझ में आया होगा। यहां तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। यानी ब्राजील और इंडिया, इन दोनों देशों के पॉपुलेशन में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले सिमिलैरिटीज पर। In Brazil as well as India, population is very unevenly distributed. जी हाँ दोस्तों, uneven distribution तो इंडिया में भी है, कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा क्राउड है, तो कहीं पे बहुत कम। सेम टू सेम केस ब्राजील का भी है। हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी देखा कि यार ब्राजील के कुछ इलाके बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, जैसे कोस्टल एरियाज, और अमेज़न बेसिन बहुत कम पॉपुलेटेड है। इनएक्सेसिबिलिटी, डेंस फॉरेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ फैसिलिटी आर द बैरियर्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी ये जो सुविधाओं का अभाव होता है ना, यही ह्यूमन सेटलमेंट्स को एब्सेंट कर देता है कुछ इलाकों में। रीजन्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। जी हाँ, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। याद रखिएगा बोथ द कंट्रीज में ये जो रीजन है ना, वहां पर कम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ज्यादा कहां है? तो पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्लैट फर्टाइल रीजन्स व्हिच हैव अबंडेंट रिवर और वी कैन से वाटर रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, माइल्ड क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो जहां पर सभी सुविधाएं होंगी वहीं पर लोग बसना पसंद करेंगे। कोस्टल रीजन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड इन ब्राजील। Also the western eastern coastal region or the northern plains of India are densely populated। तो यहां पर सिमिलैरिटीज देखिए आप, ब्राजील के भी कोस्टल रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया का भी कोस्टल प्लेन्स जो है गंगा प्लेन्स, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये सिमिलैरिटीज हमने देखी इंडिया और ब्राजील के पॉपुलेशन के बीच। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफरेंसेस ये हैं दोस्तों कि यहां पर रिवर बेसिन्स तो वास्ट हैं, लेकिन एक्सट्रीमली ऑपोजिट भी देखने मिलता है यहां पर जो कि पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है। दो द एरिया ऑफ बोथ द कंट्रीज इज ऑक्यूपाइड बाय वास्ट रिवर बेसिन्स, the distribution of population is extremely opposite in both the river basins। अमेज़न रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन की बात करें तो अमेज़न के यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने मिलता, बहुत कम पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि घना जंगल, डार्क फॉरेस्ट यहां पर देखने मिलते हैं, और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर क्लाइमेट अनफेवरेबल है और पॉपुलेशन कम है। बात करें गंगा रिवर बेसिन की तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वहां पर जो है दोस्तों गंगा प्लेन्स के पास बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन बसता है, फर्टाइल लैंड होने की वजह से और कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से। बात करें दोस्तों एवरेज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और लैंड हमारा जो है वो कम है। तो यहां पर 382 यानी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। और बात करें ब्राजील की तो यहां पर लैंड ज्यादा और पॉपुलेशन कम होने की वजह से सिर्फ 23 to 28 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया एक यंग कंट्री है, यूथ है, एज रेशियो जो है यहाँ का यंग एज है, और साथ ही साथ ब्राजील में थोड़ा सा ओल्ड एज के पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ब्राजील और इंडिया के पॉपुलेशन के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा आंसर भी आपको समझ में आया होगा। जरूर चीजों को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें। उम्मीद हर चीज सॉल्व करने में मदद करेंगे। जी हाँ, इंडिया के संदर्भ में बात करें तो पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जी हाँ, 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टेज इन इंडिया। साथ ही साथ लैंड की बात करें तो सिर्फ 2.41% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स लैंड इज इन इंडिया। तो यहां पर बहुत ही नाइंसाफी है, 2.5% लैंड के ऊपर 17.5% आबादी रहती है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
दोस्तों अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, और खास बात तो यह है दैट फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसीलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। दोस्तों सुविधाएं जहां पर ज्यादा, फैसिलिटीज जहां पर ज्यादा, लोग वहां पर ही रहेंगे ज्यादा। जी हां, और इसीलिए जहां पर अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट होता है, जहां पर अच्छी फिजियोग्राफी होती है, लोग वहीं पर बसना पसंद करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फाउंड मोर इन एरियाज वेयर गुड क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इज फाउंड। और इसी के संदर्भ में यहां पर कहा गया है factors that play an important role in population distribution is physiography and climate, factors due to which human settlements have been established in some parts for many centuries, and reasons for proportion of population getting concentrated in few places like the northern plains of India and a few major cities are fertile land, plain land, and availability of water, farming and industries and trade। तो दोस्तों जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहां पर आबादी ज्यादा, सुविधा ज्यादा आबादी ज्यादा। यहां पर फर्टाइल लैंड मिल जाता है, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है बहुत जबरदस्त तरीके का, और इसीलिए लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ फार्मिंग और इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं, मस्त फ्लरिश करती हैं, ट्रेड अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, और इसीलिए आबादी यहां पर ज्यादा है। बात करें अगर हिली रीजन्स की, माउंटेनियस रीजन्स की या डेजर्ट एरियाज की, तो दोस्तों इन माउंटेनियस हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरियाज, पॉपुलेशन डेंसिटी इज स्पार्स ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड टफ लाइफ। जी हां, मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, वहां पर आबादी कम होती है। जहां पर सुविधाओं का अभाव वहां पर आबादी कम पाई जाती है, और यही इंडिया के रेगिस्तान वाले इलाकों में होता है, हिली रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स में होता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर इंडिया के बारे में। दोस्तों ब्राजील की बात करें तो यहां पर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट माना जाता है इसे। 5वें नंबर पे आती है दुनिया में पॉपुलेशन के केस में और लैंड कवर्ड के केस में भी। दोस्तों यहां पर 5.6% लैंड है और आबादी जो है ये सिर्फ 2.78% है। दोस्तों याद रखिए कि ब्राजील एक वास्ट कंट्री है, लेकिन मेजर हिस्सा अमेज़न बेसिन का और डार्क फॉरेस्ट का है, और इसीलिए आबादी सिर्फ 300 किलोमीटर के रेडियस में कोस्टल एरियाज में ज्यादा पाई जाती है, और इसीलिए सेंसस कहता है 23% पर स्क्वायर किलोमीटर आर फाउंड। मजे की बात तो यह है कि पूरे ब्राजील की आबादी 19 करोड़ है। जी हां, 19 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादातर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो वो कोस्टल लोलैंड्स यानी कोस्टल रीजन्स में है। फिर आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ ब्राजीलियंस आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। जी हां, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में ज्यादा लोग बसे हुए हैं, इन्हीं को कोस्टल लोलैंड्स कहते हैं। बात करें इंटीरियर ऑफ अमेज़न बेसिन की, तो यहां घने जंगल हैं भैया, यहां पर बरसात बहुत होती है बिंदास 24 तास, आणि म्हणूनच दोस्तों अमेज़न बेसिन में आबादी बहुत ही कम है अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से, हेवी रेनफॉल और इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट की वजह से यहां पर आबादी बड़ी कम है। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इंडिया और ब्राजील के संदर्भ में। चलिए अब दो इंपॉर्टेंट आंसर्स पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला आंसर है गिविंग एग्जांपल्स कोरिलेट क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि अभी हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन कहां ज्यादा बसेगा, कहां ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, इसके लिए क्लाइमेट बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर वातावरण क्लाइमेट खराब हो, बार बार रेगुलर बारिश होती रहे, या डेजर्ट और सूखा एरिया हो, तो ऐसी जगहों के हालात बहुत ही विकट होते हैं, बहुत ही खराब हो जाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर सुविधाओं का अभाव होगा तो वहां पर बसेंगे कैसे, वहां पर रहेंगे कैसे, वहां पर कामकाज होगा कैसे। और इसीलिए क्लाइमेट and population are interrelated. Climate and population distribution are closely interrelated. A temperature and rainfall are the two elements of climate which are greatly influencing the population concentration. दो important और महत्वपूर्ण, कितना तापमान है वहां पर, उस जगह पर कितना टेम्परेचर है और कितनी बारिश वहां पर होती है, इसी से तो वहां पर पॉपुलेशन कितना रहेगा ये पता लग पाता है। अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल है, बहुत ज्यादा बारिश, इनएक्सेसिबिलिटी यानी आने जाने का ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैरियर्स हैं, रुकावट हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। दोस्तों इंटीरियर्स ऑफ अमेज़न बेसिन यही सारे जो हैं गुण वहां पर पाए जाते हैं, यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर हैं, और इसीलिए वहां पर आबादी बहुत कम है।
दोस्तों सिमिलरली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया ऑल्सो हैव लो पॉपुलेशन ड्यू टू द सेम फैक्टर्स। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर भी यही प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए वहां पर भी कम आबादी देखी जाती है। बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर बहुत कम आबादी इसलिए भी है क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है और इतनी ज्यादा ठंडी में रहना मुश्किल हो जाता है। यस, इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन हार्डली सीन in the snow covered regions due to extremely cold climatic conditions। बात करें अगर दोस्तों रेनफॉल जहां पर कम होता है वहां भी प्रॉब्लम है, सूखा पड़ा है, पानी का अभाव है और ऐसी जगहों पर भी मुश्किल फेस करनी पड़ती है पॉपुलेशन। ड्यू टू मीगर रेनफॉल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस सेटलमेंट्स आर लेसर एंड स्पार्स इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है राजस्थान का, और इसीलिए दोस्तों यहां पर आबादी कम है। Similarly, due to high temperature and low rainfall, population is low in the northeastern part of Brazilian highlands। तो Brazilian highlands में भी यहां पर कम बारिश है और टेम्परेचर काफी हाई है और इसीलिए यहां पर भी आबादी कम देखी जाती है। तो ये एग्जांपल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश हो रही है कैसे क्लाइमेट जो है ना वो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन पर असर डालता है। आखिर में दोस्तों द कोस्टल प्लेन्स ऑफ ब्राजील एंड द नॉर्दर्न प्लेन as well as the coastal plains of India are densely populated due to the mild climate and moderate rainfall। तो ये mild climate, moderate यानी थोड़ा थोड़ा बारिश होता है और इसकी वजह से coastal plains जो हैं यहां पर ज्यादा population देखी जाती है ब्राजील के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एग्जांपल्स आप समझ पाएंगे। बाकी बात तो सेम ही है, क्लाइमेट जहां पर अच्छा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, क्लाइमेट खराब अनफेवरेबल तो पॉपुलेशन कम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन है अबाउट द सेक्स रेशियो। जी हां, कैसे सेक्स रेशियो को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाइयों और बहनों आपको समझना होगा कि ये जरा सेक्स रेशियो है क्या। यस, सेक्स रेशियो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज। जी हां, हर 1000 बॉयज के कंपैरिजन में कितनी महिलाओं का, कितनी गर्ल्स का जन्म होता है और कैसे ये रेशियो बैलेंस होता है, इसी को सेक्स रेशियो कहा जाता है। द सेक्स रेशियो इज अ मेजर दैट कंपेयर्स द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप। तो आपके देश में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या कैसी है, कितनी है, ये चेक करके ही सेक्स रेशियो की धारणा बनाई जाती है। अनुमान 1000 बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स कितनी है, इससे ही सेक्स रेशियो का पता चल पाता है। और ये इंप्रूव तब होगा जब बैलेंस बना रहेगा। बहुत ज्यादा कम संख्या गर्ल्स की नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा संख्या में फर्क नहीं होना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट आ सकता है। सेक्स रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेल बैलेंस्ड सेक्स रेशियो। जी हां, हमारे यहां पर प्रॉब्लम्स यही है कि गर्ल चाइल्ड को बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाओं पर अत्याचार होता है। कई जगहों पर इन्फेंट यानी न्यू बॉर्न बेबी को पहले ही लड़की है इसीलिए मार दिया जाता है। और ऐसी घटनाएं कम तो हालांकि हो गई हैं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई हैं और इसीलिए एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है कि भैया लड़की जो है ये पराया धन नहीं, अपनी है, लक्ष्मी कहलाती है और इसीलिए उसे भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना लड़के को मिलता है। फीमेल लिटरेसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। People should be aware of the negative consequences and social problems that can crop up if the number of males is much higher। तो ये बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगा सब कुछ अगर सेक्स रेशियो जो है वो इंप्रूव ना हो। जेंडर बायस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी वगैरह को एकदम मिथ मान के बंद करना चाहिए और समानता लानी चाहिए। For sex ratio to improve by discouraging unjust social custom and protecting women by stricter government regulation। अगर ये हमने समानता लेकर आ गए तो सेक्स रेशियो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों